ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर से यही फाइल प्रोसेस ये हुआ, एक रिजेक्शन हुआ, इसके बाद ये फाइल हुई। नहीं, होप तो जब यहाँ रखी तब होप तो थी कि हाँ यहाँ से तो आ ही जाएगा। बहुत डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, रोज दिन में कभी जब भी फोन आता था तब दौड़ो, ये जेरोक्स कराओ, ये प्रिंट भेजो। हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे डिपेंडेंट वीजा जिनको मिला है दिशा राजपूत से। दिशा बिलोंग अहमदाबाद से नहीं करती है, लेकिन उनके इन-लॉज अहमदाबाद के पास में कलोल में रहते हैं। दिशा अहमदाबाद से बहुत ही दूर सूरत से बिलोंग करती है और सूरत से यहाँ पर फाइल रखने के लिए आई थी। डिपेंडेंट वीजा पे टेंशन में जरूर थी, क्योंकि एक दफा प्रीवियसली डिपेंडेंट में रिजेक्शन था और जब दिशा ने फाइल रखी तभी ही कनाडा ने डिपेंडेंट वीजा देना बंद कर दिया और हमारी फाइल ऑन प्रोसेस थी। टाइम लगा, लेकिन केयर इमिग्रेशन ने दिशा को कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन में गाइड किया। स्टेटस वो होता है ना, वीजा निकला, कब निकला, कोई क्वेरी है कैसे सोल्व करे। तो यस, जो लोग समझते हैं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट रख के फाइल रख सकते हो, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि आप केयर इमिग्रेशन से ही रखें, लेकिन जिसके जो एक्सपर्ट एजेंट होते हैं वहां से रखें, क्योंकि उनकी प्रीवियस फाइल में छोटी सी गलती थी, जैसे नॉक कोड या जो जॉब वगैरह का डॉक्यूमेंट बोला जाता है मेन एप्लीकेंट का, उसको अच्छी तरह एलिब्रेट करके नहीं रखा था। उसके हिसाब से हमको नेगेटिव आंसर पहले मिला था दिशा को। तो आप प्लीज ऐसा गलती मत कीजिए अपनी फाइल में। दिशा से बात करेंगे आगे की कि उसका एक्सपीरियंस केयर इमिग्रेशन में कैसा रहा, और रिसेंटली वीजा आने के बाद वो इसी महीने तुरंत फ्लाई करने वाली है, तो वो भी चर्चा करेंगे उससे। और हम कर सकते हैं क्योंकि दिशा के जो इन-लॉज फैमिली है हम उनको बहुत साल से जानते हैं। चलिए वीडियो के अंदर दिशा से आपकी पूरी स्टोरी दिखाते हैं। दिशा कैसे हो? बहुत अच्छा है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया दिशा, थैंक यू वेरी मच। दिशा, आपने यहाँ पर पढ़ाई क्या किया, कहाँ पर से आप बिलोंग कर रहे थे, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है। सूरत नवयुग से। अच्छा, हाँ। और सॉरी, आप बताइए। और ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर से यही फाइल प्रोसेस ये हुआ, एक रिजेक्शन हुआ, इसके बाद ये फाइल हुई। अच्छा, वैसे ये वीजा के रिलेटेड तो सवाल नहीं है, फिर भी मैं क्यूरियस हूँ पूछने के लिए दिशा को। दिशा, सूरत अच्छा लगता है कि ये कलोर और अहमदाबाद? सूरत। ये गलत है। सूरत। ये उनके हस्बैंड भी देख रहे होंगे अगर ये वीडियो, तो ये मार्क करना आप लोग। सूरत मतलब मायका तो मायका है। हाँ, बचपन से वहां रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो सूरत। तो दिशा, आपने जैसे मैंने बोला प्रीवियसली आपकी एक फाइल रिजेक्ट हुई एक दफा, राइट? छोड़े, मैंने जैसे रीजन बोला, फिर आपने यहाँ पर आए केयर इमिग्रेशन में, तो आपको वो होप या वो कौन सी चीज थी कि फर्स्ट टाइम आपको ट्रस्ट हुआ कि नहीं दोबारा यहाँ से रखनी है? नहीं, होप तो जब यहाँ रखी तब होप तो थी कि हाँ यहाँ से तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब पहली बार रखी तो भी बहुत माइनर फॉल्ट हो गया था। हाँ, कि डॉक्यूमेंट थोड़े कम थे या फिर तो फिर केयर इमिग्रेशन में जब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा, तो आपसे बहुत डॉक्यूमेंट मांगे गए थे? बहुत डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, रोज दिन में कभी जब भी फोन आता था तब दौड़ो, ये जेरोक्स कराओ, ये प्रिंट भेजो। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, पर अभी लग रहा है जरूरी था, है ना? बहुत जरूरी था। तो आपको भी ये मैसेज होना चाहिए कि अगर आप डिपेंडेंट फाइल रखते हो तो उसमें आपके एजेंट या कंसल्टेंट जो भी जितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह ला के उनको दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी ही सहायता करेगा ना। हाँ, मेरे ही। फिर यहाँ से जब आपने फाइल रखी तो टाइम जैसे लगता है डिपेंडेंट में 6 मंथ डिपेंडेंट में लगा, तो 6 मंथ में आपको स्टेटस वगैरह अच्छी तरह यहाँ से डेली अपडेट होता था, जब भी कॉल करके कुछ पूछो बहुत अच्छा आंसर मिलता था, बहुत अच्छा। ये सब बता सकते हो? रिस्पांस बहुत अच्छा था, कभी भी ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठाया या फिर कुछ क्वेरी हो तो उन्होंने सॉल्व नहीं की, सब बताते थे। तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने फाइल रखी दोबारा यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट सारे आपने ही कलेक्ट करके दिए दौड़ भाग के? हाँ, है ना? हाँ, तो ये भी जरूरी है। हम हर हमेशा कहते हैं कि अगर आप एप्लीकेंट हो तो आप इन्वॉल्व हो, ऐसा मत रखो आपके मम्मी या डैडी लेके आएंगे या कोई घर में, नहीं, आप खुद ही जाके लाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक डॉक्यूमेंट कैसे इकट्ठा होते हैं और उसकी वैल्यू की है, वो क्यों मांगे गए, क्यों मांगे, है ना? तो वो भी आप एप्लीकेंट हो तो वो जानो,
और क्वेश्चन पूछो, और ये नॉलेज आपका बढ़ेगा तो आप दूसरों को भी अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। अल्टीमेटली दिशा, जब आपका फाइनली यहाँ से ऐसा मतलब गुड न्यूज जैसी बात आई चेक करके, वो दिन, वो मोमेंट, वो चीज, क्योंकि दिशा ने जिससे शादी की है गजेंद्र, वो भी हमारे एक बहुत ही फेवरेट घर जैसा बच्चा है हमारा। रात को मेल आ गया था कि फाइल अपडेट हुई है, तो रात को तो बंद होता है, तो कॉल वॉल तो रात से सुबह तक, तो वो रात जा ही नहीं रही थी कि क्या होगा अपडेट, क्या होगा अपडेट। फिर जैसे ही सुबह पता चला तो पहले तो मैंने पूछा सच बोल रहे हो? तो ये होता है ना, क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाती है डिपेंडेंट, तो जनरली हस्बैंड वाइफ को ये दिक्कत होती है कि एक वहां पर होता है और एक यहाँ पर होता है ना। शायद हस्बैंड वहां पे हो या फिर वाइफ वहां पे हो, हस्बैंड यहाँ पर हो, तो उनको इकट्ठा रहना ये मतलब इम्पोर्टेंट है पूरे दोनों फैमिलीज वगैरह सबके लिए। तो उस टाइम पर नहीं रह पाते, लेकिन उसमें भी काम रहना। दिशा उस बहुत ही काम लड़की है, ऐसा बिल्कुल कभी हाइपर नहीं कि जल्दी करो आ जाएगा मेरे को, नहीं, टेक दैट टाइम एंड ठीक है, जब भी आएगा तो जाएंगे करके। फिर आपको जैसे मालूम पड़ा कि हो गया फाइनली, फिर आपने तो पहले किसको बताया? मम्मी को। फिर मम्मी रोने लगी कि फाइनली जाना पड़ेगा अभी। यस। अब पहले ऐसा था कि वीजा नहीं आ रहा है, मतलब वो अच्छा महसूस होता है। अच्छा, पहले नहीं आ रहा है, अभी आ गया तो अब तो आ गया, अब तो जाना पड़ेगा। ये होती है भाई, माँ और बेटी की ये दिक्कत वो लोग ही समझ सकते हैं। फिर किसको बताया दिशा? ऑलमोस्ट सबको पता चल गया था। हाँ, जब कॉल किया तो गजेंद्र को कब बताया? हाँ, उनको पहले पता चला था। उनको पहले पता चला। हाँ, ठीक है। गजेंद्र परेशान करता है? नहीं। अभी ये अगर करता भी रहेगा इस टाइम पर, तो अभी आपके पास हमने अप्रूवल लाके दिया है, तो आप वो वसूल कर सकते हो, वसूल कर सकते है ना, वो वसूल कर सकते हो, तो वो टेंशन मत लेना, है ना। तो दिशा, अल्टीमेटली फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, जो एंटायर प्रोसेस थी केयर की, है ना, जैसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, फिर आता है फॉर्म्स वगैरह एडवांस में चेक करना जो आपने किया, रिलेशनशिप लेटर, कवरिंग लेटर, ये सारी चीज बना से लेके बीच में स्टेटस भेजना आपको है, और लास्ट में ये अप्रूवल आने के बाद ये समझाना पूरा कि भाई इमिग्रेशन कैसे होगा, वहां कैसे क्वेश्चन आंसर होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट, ये एंटायर प्रोसेस को अगर दिशा टीचर हो और हम स्टूडेंट हो, 10 में से हमको मार्क्स देने हो, 10 में से 10। बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। थैंक यू दिशा। हम ऐसा ही बिलीव करते हैं कि ऐसे जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, हमारे जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं, गजेंद्र को हमने ही भेजा था उनके हस्बैंड को मोहाक कॉलेज में, तकरीबन 5-6 साल के आसपास ऊपर हो गया। 6 साल है, और ये 7वां चल रहा है। 7वां साल। तब तो आप थे ही नहीं। नहीं थे, मेरे तो अभी 2 साल ही हुए। आपको कैसे मालूम? बताते तो है ना, बताते हैं, और लड़कियां याद रखती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पुराना रिलेशन जो होता है वो भी उनको मतलब उनके डेटा में आ जाता है, है ना। तो मैंने क्या मिस किया? यस, वो भी डेटा में उसके आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने बताया कि आप साथ में रहे, और जरूर अपने एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे, आप ही दे, आप खुद ही इंटरेस्ट लेके दे, जैसे इस दिशा ने दिया। आप समझ सकते हो, ससुराल यहाँ पर और मायका पूरा स्टडी सूरत में, तो डॉक्यूमेंट वहां से लाने, थोड़े डॉक्यूमेंट यहाँ से इकट्ठा करने, तो दिक्कत तो बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये स्टेप आता है ना, तो वो लगता है कि ये मेहनत किया, वो मेहनत अच्छा लगा। सीधा पासपोर्ट लेने आई हूँ, पहले कभी नहीं आई। हाँ, फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पर। बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन कुरियर के थ्रू या फिर ऑनलाइन से सब भेजते थे। हमको आज बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी एक डिपेंडेंट, हमारे स्टूडेंट जिसको हमने भेजा था, उसकी डिपेंडेंट जाएगी वहां पर, उसके साथ रहेगी और अपनी आगे की जर्नी, आगे की लाइफ को वहां पर सेटल करके एंजॉय करेगी। अल्टीमेटली जिसके लिए दिशा राजपूत केम फ्रॉम सूरत, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स और पेरेंट्स की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। Thank you very much for watching the video.